Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be doing Class 4, Chapter 2, Part 2 of this chapter Adaptations in Plant. Part 1 we have already discussed in the previous lecture. Today, we will start with the Part 2 of this chapter. So, the topic for today is your land और terrestrial plants. हमने water plants के बारे में इसके लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया था. Land or terrestrial plants, we will talk about it today. All plants that grow on land are called terrestrial plants or land plants. जितने भी plants जो कि हमारे land पर grow होते हैं, ज़मीन पे उग जाते हैं, उन्हीं को हम terrestrial plants बोलते हैं. There are different kinds of land areas. अब land areas भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. कोई ऊंचा होता है, कोई नीचे होता है, कोई बहुत ज़्यादा सर्कुलर होता है, बहुत अलग अलग होते हैं. Plants growing in each of these areas need to adjust to the kind of weather, amount of rainfall, type of soil, and other such factors found in that place. अब कोई जो प्लांट है जो इन एरियाज़ में ग्रो होगा, उन्हें इन एरियाज़ के वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा. बारिश कितनी आती है उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इन तरह के फैक्टर्स से एडजस्ट करने के बाद ही प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. इसमें जो नंबर 1 कैटेगरी है दैट इज़ प्लांट्स इन द प्लेन्स. सम प्लांट्स ग्रो इन द प्लेन्स where the climate is hot in summer and cold in winter. अब ये जो प्लेन्स हैं या आपका एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो आपका क्लाइमेट है वो गर्मियों में गर्म होता है और ठंड में ठंडा होता है. तो ये तो एक नॉर्मल आपका टेम्परेचर हो जाता है, नॉर्मल आपका क्लाइमेट हो जाता है. Plants growing in plains have more space to spread out, so they have several branches. क्योंकि ज़मीन एकदम फ्लैट रहती है तो यहाँ पर इनके पास प्लांट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन रहता है खुद को स्प्रेड करने का. तो इनके पास ब्रांचेस फिर ये बहुत ज़्यादा फैला लेती हैं, क्योंकि ये तो प्लेन लैंड है, आप कितना ही अपने ब्रांचेस को यहाँ पे फैला सकते हो. दे हैव फ्लैट लीव्स, एकदम इनकी लीव्स फ्लैट होती हैं. दीज हेल्प वाटर टू एवेपोरेट एंड कीप द ट्री कूल व्हेन द क्लाइमेट गेट्स हॉट. गर्मियों में इस फ्लैट होने की वजह से यहाँ से पानी इवेपोरेट भी हो जाता है और हमारा जो ट्री है वो बहुत ठंडा रहता है. फ्लैट लीव्स ऑल्सो हेल्प टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट. जितना ज़्यादा ये लीव फ्लैट रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा ये सनलाइट भी स्टोर कर पाएगी. तो 2 बेनिफिट हो गए आपके इस यहाँ प्लेन से. सबसे पहला क्या है कि यहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना पेड़ को ठंडा ठंडा फील हो जाएगा. नंबर 2, जितना ज़्यादा आपका लीव है उतना ज़्यादा ही सनलाइट भी ये लेकर जाएगा. ये 2 बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इन प्लांट से मिलते हैं. मैंगो, बैनियन, नीम, पीपल, मलबेरी, पोपलर एंड शीशम आर सम ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स. ये एग्जाम्पल्स हैं, उन ट्रीज़ के नाम हैं जो कि हमारे प्लेन्स में ग्रो होते हैं. सम ऑफ दीज ट्रीज lose all their leaves at once, generally during autumn, in order to survive harsh weather conditions. Autumn season में इनमें से कुछ ट्रीज़ अपने लीव्स को छोड़ देते हैं, इनके पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं ऑटम सीजन में, ताकि ये अपना जो ये हार्श इन्वायरमेंट है, वेदर है उस टाइम पर, उसमें ज़िंदा रह पाएँ. As spring approaches यानी कि कम नियर और नियरर. स्प्रिंग में क्या होता है, न्यू लीव्स स्टार्ट टू ग्रो. यहाँ पर नई नई लीव्स ग्रो होती हैं. ऑटम सीजन में पुरानी लीव्स गिर जाती हैं और उसी के जस्ट बाद आता है आपका स्प्रिंग सीजन, जिसमें नई नई ट्रीज़ ग्रो हो जाती हैं. सच ट्रीज़ आर कॉल्ड डेसीडियस ट्रीज़. ट्रीज़ के भी ना अलग अलग नाम होते हैं, तो ये भी एक वैरायटी ऑफ ट्री है, तो इसका नाम है डेसीडियस ट्री. एग्जाम्पल आर चेरी, मेपल ट्री, टीक ट्री एंड बीच ट्री. ये डेसीडियस ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं. ये वो ट्रीज़ हैं जो कि ऑटम सीजन में अपने लीव्स को गिरा देते हैं और स्प्रिंग सीजन में नए लीव्स ग्रो हो जाते हैं. ट्रीज़ दैट डू नॉट लूज देयर लीव्स एट वंस आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज़. एवरग्रीन ट्रीज़ मतलब ये साल भर हरे भरे रहते हैं. आप सोचो, अगर कोई ट्री है ना अपनी सारे लीव्स एक साथ नहीं हटा दे, अगर एक पेड़ ने सारे पत्ते एक साथ गिरा दिए
तो फिर वो ग्रीन नहीं रहेगा। तो वो वाला तो हो गया आपका डेसीडियस। लेकिन अगर कोई टाइम टाइम पर थोड़े थोड़े पत्ते डेली गिरा रहा है तो डेली नए नए लीव्स भी आएंगे। इसका मतलब वो कभी भी पूरी तरीके से बिना लीव्स का पौधा नहीं होगा, इसलिए वो हर टाइम ग्रीन दिखेगा आपको। एग्जाम्पल्स आर जैकफ्रूट ट्री, यूकलिप्टस एंड पाइन। ये साल भर ग्रीन रहते हैं बिकॉज ये एक साथ अपनी सारी लीव्स को नहीं गिराते हैं। देन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा मिलती है। डेजर्ट्स आर ड्राई एंड वेरी हॉट प्लेसेस। डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा सूखे एरिया होते हैं और बहुत गर्मी होती है इन एरियाज़ में। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल एंड अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट्स। स्कैरसिटी इज़ कमी, रेनफॉल की बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डायरेक्टली सनलाइट पौधों पे पड़ जाती है। द सॉइल इन डेजर्ट इज़ सैंडी एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर। अब डेजर्ट है, डेजर्ट में तो रेत होती है और रेत यानी कि सैंडी सॉइल है, सैंड जैसा सॉइल है और सैंड में कभी भी मिट्टी होल्ड नहीं रखती है, मिट्टी इसमें ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाती है। कैक्टस, plural is cacti, and saguaro are some examples of desert plants. ये desert plants के कुछ examples हैं। Some adaptations in desert plants are, अब वो क्या क्या features हैं एक desert plant में वो हम देखेंगे। Plants store water in their stems or leaves. अगर हमने पढ़ा कि मिट्टी में सॉइल में मतलब पानी स्टोर नहीं हो पाता है, तो प्लांट्स को तो फिर भी पानी चाहिए, तो वो पानी को या तो अपनी लीव्स में स्टोर करके रखते हैं या फिर अपनी स्टेम्स में स्टोर करके रखते हैं। लॉन्ग रूट्स स्टेम्स इन डेजर्ट प्लांट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टू अब्जॉर्ब वाटर। मिट्टी में यहाँ ज़्यादा पानी नहीं होगा, इस वजह से इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं ताकि ग्राउंड वाटर, मिट्टी के अंदर जो पानी है, ये वो पानी भी अब्जॉर्ब कर सकेंगे। मोस्ट प्लांट्स आर लीवलेस। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। हमने प्लेन्स वाले प्लांट्स में पढ़ा था कि जितनी ब्रॉड लीव्स होगी ना, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, पानी उतने जल्दी उड़ जाएगा। इस वजह से या तो यहाँ पर लीफ होती ही नहीं है, लीफलेस प्लांट्स है, पत्ते ही नहीं होते हैं। बिकॉज अगर पत्ते ही नहीं है तो इसमें से पानी भी इवेपोरेट नहीं होगा, तो इनका पानी बच जाता है, इवेपोरेट नहीं हो पाता है। इन कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स। स्पाइन्स का मतलब कांटे, पत्ते तो नहीं होते हैं लेकिन पत्तों की जगह यहाँ पे कांटे हो जाते हैं। प्रिकली स्पाइन्स डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स फॉर वाटर। प्लांट्स के अंदर वाटर होता है लेकिन अगर उसमें कांटे भी होते हैं तो फिर एनिमल्स इनसे दूर ही रहते हैं। अगर एनिमल्स पानी की तलाश में इन प्लांट्स को खाने आएंगे तो कांटे उनको चुभ जाते हैं। वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। स्टेम्स और लीव्स अगर हों किसी किसी पौधे में तो उन पर एक वैक्स की कोटिंग होती है जिसकी वजह से पानी का लॉस बहुत कम हो जाता है। स्टेम इज़ ग्रीन, थिक एंड फिल्ड विद वाटर। हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि स्टेम के अंदर पानी होता है, तो इस वजह से इनकी स्टेम बहुत ग्रीन कलर की होती है। थिक यानी कि मोटी होती है, एंड फिल्ड विद वाटर, इसके अंदर पानी होता है। फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट इन स्टेम, और हमारा फोटोसिंथेसिस इन वाले प्लांट्स में लीव्स की जगह स्टेम से किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग स्टेम यूज़ करते हैं इन वाले प्लांट्स में। प्लांट्स इन माउंटेन्स, माउंटेन्स होते हैं आपके पहाड़ी इलाके। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर अडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर। जो पहाड़ होते हैं ना आपके, पहाड़ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको आदत होती है इतने ठंडे टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए। मोस्ट प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर प्लांट्स लंबे होते हैं और बहुत सीधे होते हैं। दे आर कोन शेप्ड सो दैट स्नो फॉल्स ऑफ ईजिली फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। कोन इस तरीके का होता है, तो ये पौधे भी इस तरीके के होते हैं, क्रिसमस ट्री जैसा। तो जब स्नो इनके ऊपर गिरती है, क्योंकि हमने बोला ठंड में आएंगे, ठंडे इलाके में मिलते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में मिलते हैं, तो जैसे इनके ऊपर बर्फ़ गिरेगी ना तो बर्फ़ इसमें से स्लिप होकर नीचे चली जाती है।
इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कोन शेप के होते हैं। Most plants have needle-like leaves. The needle shape prevents too much water loss and helps shed snow easily. अब यहाँ पर लीव्स कैसी होती हैं? सुई की तरह, नीडल लाइक। अब सुई की तरह ये लीव्स होती हैं, जितनी ब्रॉड उतना ज़्यादा पानी इसमें से निकलेगा, लेकिन ये लीव्स तो सुई जितनी हैं और सुई जितनी में से पानी भी बहुत कम होता है। इसका मतलब वाटर लॉस बहुत कम होता है और ये इजीली हेल्प करती हैं ताकि बर्फ़ नीचे गिर जाए। इनके ऊपर ज़्यादा देर तक बर्फ़ टिक नहीं पाती है, नीचे गिर जाती हैं। वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर भी जो लीव्स होती हैं उनमें वैक्स की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होता है और पानी कम इवेपोरेट होता है, पानी कम उड़ जाता है। द डार्क कलर ऑफ द लीव्स अलाउ मोर सोलर हीट टू बी अब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क रहता है और डार्क कलर की वजह से ज़्यादा सनलाइट इसके ऊपर गिरती है। हमेशा आप नोट करना, जितना डार्क कलर आप पहनोगे ना, उतना ही ज़्यादा सनलाइट आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है। मैनी ट्रीज हैव ब्रांचेस दैट ड्रूप डाउनवर्ड टू शेड एक्सेस स्नो टू कीप द ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेक। ड्रूप का मीनिंग होता है हैंग। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं वो लटकी हुई होती हैं नीचे के डायरेक्शन में। इससे हेल्प क्या मिलती है? जो बर्फ़ हो जाती है वो ब्रांचेस से ईजिली नीचे गिर जाती है बिना ब्रांचेस को तोड़े। अगर बर्फ़ ऊपर ही टिकी रहेगी और ब्रांच से नीचे नहीं गिरेगी तो वो हमारे ब्रांच को डैमेज पहुंचा सकती है, टूट सकते हैं हमारे प्लांट्स। Trees. These trees do not bear flowers but have seeds in cones. इनके जो कोन होते हैं ना, कोन लाइक स्ट्रक्चर, उसमें ज़रूर बीज होते हैं लेकिन इनमें फ्लावर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स और कॉनिफरस ट्रीज। हमने डेसीडियस ट्रीज और एवरग्रीन ट्री के बारे में पढ़ा था ना, वैसे ये भी एक ट्री का नाम है। ये ट्री के टाइप का नाम है। अब इसमें कौन कौन से ट्रीज आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल पाइन, फर, डियोडर एंड स्प्रूस। These are the different types of coniferous trees. Next is your plants in heavy rainfall areas. In areas with heavy rainfall, evergreen trees are found. अब जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज़ मिलते हैं। ये वो ट्रीज़ हैं, ध्यान रखना, जिसमें साल भर लीव्स धीरे धीरे गिरती हैं, तो ये साल भर ग्रीन ही रहता है, पूरी तरीके से लीव्स कभी भी इसकी नहीं गिरती हैं। They have plenty of sunlight and water throughout the year. इनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में साल भर सनलाइट भी मिलती है और पानी भी मिलता है। The broad and abundant leaves capture sunlight for photosynthesis. यहाँ की लीव्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड यानी कि चौड़ी होती हैं। इससे हेल्प क्या मिलेगा? ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब करेंगी, ज़्यादा सनलाइट अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। लिची, कैश्यू, पाइनएप्पल, शुगरकेन, कॉटन, रबर एंड टीक ग्रो वेल इन दीज एरियाज़। ये उन ट्रीज़ के नाम हैं जो कि इन एरियाज़ में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू द सैंडी सॉइल। दीज रूट्स ऑल्सो फर्मली एंकर द प्लांट। अब इनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स भी बहुत लंबी होती हैं और सॉइल टाइप होता है सैंडी सॉइल इनका। और यहाँ पर दीज रूट्स ऑल्सो फर्मली एंकर। एंकर का मतलब क्या है? टू होल्ड द प्लांट टाइट इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें एकदम टाइट रहे और प्लांट ढीला ना पड़ जाए, फ्लो होकर कहीं बह ना जाए, गिर ना जाए, इस वजह से एंकर के स्ट्रक्चर में इनका जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को टाइट तरीके से रखती हैं सॉइल में। कोकोनट एंड पाम ट्रीज ग्रो वेल इन दीज एरियाज़। इन एरियाज़ में कोकोनट और पाम ट्री ग्रो होते हैं। अच्छा देखो, मैंने बोला कि ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी हमेशा गीली रहेगी ना, और गीली रहने की वजह से जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो इजीली निकल जाएगी। इस वजह से इस एंकर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे। लास्ट इज़ योर प्लांट्स इन मार्शी और स्वैम्पी एरियाज़। ये कौन सा एरियाज़ हैं?
Marshy areas have sticky and clayey soil. बहुत चिपचिप और क्ले जैसा यहाँ का सॉइल होता है. It is difficult for plants to grow in such areas as air cannot reach the soil roots. क्ले है यहाँ पर, बहुत चिपचिपा है और ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है यहाँ पे ग्रो होने में, बिकॉज जो हमारी एयर होती है वो रूट्स के अंदर नहीं जा पाती है. Thus, roots of these plants grow out of the soil to breathe from the air. अब जिंदा रहने के लिए रूट्स को हवा तो चाहिए, और अगर आपको मिट्टी के अंदर से हवा नहीं मिल रही है तो ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो हवा में ग्रो कर देती हैं, एयर में ग्रो करती हैं, मिट्टी के अंदर ग्रो नहीं करती हैं. और बाहर क्यों ग्रो कर रही हैं? ताकि वो ब्रीथ कर सके, सांस ले सके. सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. जो रूट्स आपकी मिट्टी के अंदर ग्रो होने के बजाय बाहर ग्रो होती हैं उन्हें ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं, क्योंकि ये रूट्स वो हैं जिनको मिट्टी से सांस नहीं आ रहा था, इसलिए ये लोग बाहर ग्रो होने आ गई हैं. ट्रीज ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैनग्रोव्स. अब मैनग्रोव्स भी एक आपके ट्री का टाइप है, और ये कौन से ट्रीज़ हैं जो कि आपके मार्शी एरियाज़ में ग्रो होते हैं. एग्जाम्पल के लिए हैं यहाँ पे राइजोफोरा, एविसेनिया. हो सकता है इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो मे बी, बट मेरे हिसाब से तो ये एविसेनिया ही है. आज जो हमने पढ़ा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उसका ये समरी फॉर्म में टेबल दे रखा है. नंबर 1 हमने पढ़ा था माउंटेन्स. माउंटेन्स पर जो होते हैं नीडल शेप्ड होती है. ब्रांचेस ड्रूपिंग डाउन. ड्रूपिंग डाउन मतलब नीचे झुके हुए होते हैं ताकि बर्फ़ इजीली गिर जाती हैं. सम ट्रीज हैव सीड्स एंड कोन्स. इनकी जो कोन्स होते हैं उनके अंदर इनके बीज होते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते थे. नंबर 2 है हैवी रेनफॉल वाले. ट्रीज आर एवरग्रीन, डू नॉट शेड लीव्स. एवरग्रीन वो ट्रीज़ होते हैं जो साल भर ग्रीन रहते हैं, अपने सारे लीव्स एक साथ नहीं गिराते हैं, और इनके पत्ते भी एक साथ नहीं गिरते हैं. नंबर 3 जो प्लेन पे ग्रो होते हैं. स्प्रेड आउट ब्रांचेस. प्लेन्स एक ऐसा एरिया होता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है. फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे जो ब्रांचेस होती हैं वो ईज़िली बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी हो सकती हैं. उसके बाद जो यहाँ की लीव्स हैं फ्लैट होती हैं. फ्लैट होने की वजह से सनलाइट भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, और ये अपने पत्तों को ऑटम सीज़न में गिरा देते हैं. फिर आए हमारे डेज़र्ट. डेज़र्ट के अंदर मिट्टी कम होती है. मिट्टी के अंदर जो आपका वाटर कंटेंट होता है, वाटर भी कम होता है, इस वजह से यहाँ की रूट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगी. लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन. पत्ते नहीं होते, पत्ते की जगह कांटे होते हैं. कांटे की हेल्प से जो एनिमल्स होते हैं वो इन प्लांट्स को नहीं खा पाते हैं. थिक स्टेम फिल्ड विद वाटर. स्टेम्स में वाटर स्टोर होता था. स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी होती है इनकी. वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम. वैक्स की कोट की जाती है जिसकी वजह से इनके अंदर से पानी अब्जॉर्ब नहीं होता है. सी कोस्ट. ये वो पौधे हैं जो कि पानी के किनारे पे होते हैं. स्ट्रॉन्ग स्टेम, बहुत मोटी इनकी जड़ें होती हैं. सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर. जो सीड्स होती हैं वो पानी की वजह से डिस्पर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं. स्वैम्पी एरिया हैव ब्रीदिंग रूट्स. स्वैम्पी एरिया में क्लेई सॉइल होता है, मिट्टी अच्छी नहीं होती है, सांस नहीं ली जाती है, तो यहाँ पर जो रूट्स होती हैं वो बाहर हो जाती है लैंड के, और उसको फिर हम ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं. फिर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनके. जस्ट अ सेकेंड, हमारा एक टाइप ऑफ छूट गया यहाँ पे. प्लांट्स अलॉन्ग द सी कोस्ट. इसका मैंने हाफ पार्ट वो एंकर वाला आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ये 2 पॉइंट यहाँ पर मिसिंग रह गए हैं. एक बार इसको भी देख लेते हैं. ट्रीज इन द कोस्टल एरियाज आर वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन सैंडी सॉइल, सॉल्टी वाटर एंड हाई रेनफॉल. ये ऐसे हैं ट्रीज़ जो कि कोस्टल एरियाज़ में ग्रो होते हैं. कोस्टल एरियाज़ वो एरिया को बोला जाता है जहाँ पर आपका लैंड और आपकी सी कनेक्ट होती हैं, वो एरियाज़ कोस्टल एरियाज़ होते हैं. और यहाँ की मिट्टी सैंडी सॉइल होती है, सैंड होती है, और सॉल्टी होते हैं, नमकीन पानी होता है, और हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम दैट कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवाएं चलती है, विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इसी वजह से यहाँ की स्टेम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. ये जो मैंने आपको ये एंकर वाला पार्ट बताया था ना, ये आपका इसी का पार्ट है जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ.
यानी कि सी कोस्ट वाले का पार्ट है। रेस्ट एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में देख लिए थे, तो मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रही हूँ। इस टेबल को अगर आप लर्न करेंगे, ओवरऑल आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्लियर हो जाएगा। सेम टेबल आपकी एक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी गिवन थी, जिससे कि पानी के जितने भी प्लांट्स थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। So that's all for today. This is the end of the chapter. The chapter is over. If you're having any doubt, please write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.